जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और उसमें हम पार्ट पढ़ रहे हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स में भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। हमारा जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स या कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। अ हाइड्रोकार्बन X इज फाउंड टू हैव अ मोलर मास ऑफ 80। अब यहाँ मोलर मास 80 दिया है तो हम 80 ग्राम पर मोल एज्यूम करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका यूनिट कोई दिया नहीं हुआ है। अ 10 मिलीग्राम ऑफ कंपाउंड X ऑन हाइड्रोजनेशन कंज्यूम्ड 8.40 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस मेजर्ड एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 10 मिलीग्राम ऑफ कंपाउंड X लिया गया जिसका मोलर मास 80 है और जब हाइड्रोजनेशन किया गया तो 8.40 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस मेजर हुआ। ठीक है, अब ओजोनलाइसिस जब किया गया तो ये पहले हाइड्रोजनेशन के बारे में बताया गया। अब दूसरा फैक्ट आपको दिया गया है ओजोनलाइसिस ऑफ कंपाउंड X। ठीक है, तो ओजोनलाइसिस ऑफ कंपाउंड X यील्ड्स ओनली फॉर्मल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोलाइड। तो जब कंपाउंड X का ओजोनलाइसिस किया जाता है तो वो फॉर्मल्डिहाइड देता है और डाइहाइड्रोलाइड देता है, मतलब 2 अल्डिहाइड देते हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स और मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ओजोनलाइसिस ऑफ कंपाउंड X। तो जब X का ओजोनलाइसिस किया गया, ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स या फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। यह क्वेश्चन 2022 में आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नंबर पूछा गया, ठीक है, तो 2, 3, 4, 5 है ना। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन का ज़रूर मार्क करिएगा और रिवाइज ज़रूर करिएगा। एक बार आप इसे ट्राई करिए। 2022 का क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंपाउंड X पूछा गया। अगर आपको ध्यान होगा तो ओजोनलाइसिस में जब हमें प्रोडक्ट दिया रहता है तो हम रिएक्टेंट में चले जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है कि हमें जब रिएक्टेंट फाइंड करना हो, पिछला क्वेश्चन ही जैसे ये क्वेश्चन नंबर 66 जो हमने पिछली वीडियो में किया था उसमें भी हमने ऐसे ही आगे बढ़े थे। ठीक है, यहाँ भी हमें X पता करना था और यहाँ पर लिखा था कि 2 मोल्स ऑफ मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड दिया जाता है, पर यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिया नहीं गया है। ठीक है, मतलब ये तो डायरेक्ट दिया गया है कि आपके पास फॉर्मल्डिहाइड और डाइहाइड्रोलाइड बनता है। ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के नाम नहीं दिए गए हैं। ठीक है, कि फॉर्मल्डिहाइड है और डाइहाइड्रोलाइड में कौन से 2 डाइहाइड्रोलाइड है। ठीक है, तो ये थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आप इसको बता सकते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, पर प्रोडक्ट बताने से पहले आपको ये भी बताना होगा कि डबल बॉन्ड कितना है ना। जैसे यहाँ पर कहीं भी दिया नहीं कि कंपाउंड X में डबल बॉन्ड कितना होगा। ठीक है, उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ सिर्फ दिया है कि फॉर्मल्डिहाइड यील्ड करता है। अब कितने फॉर्मल्डिहाइड्स वो बनाएगा। ठीक है, और डाइअल्डिहाइड से मतलब 2 अल्डिहाइड्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन क्या और भी कोई बन सकता है इसके अलावा, डाइअल्डिहाइड के अलावा और कोई भी अल्डिहाइड्स आ सकते हैं क्या? क्योंकि कीटोन भी हमारे पास एक ऑप्शंस रहते हैं, क्या कीटोन्स बन सकते हैं? तो मतलब एक तरह से लैंग्वेज क्वेश्चन है। अगर हम लोग फर्स्ट ट्राई में अगर आप इसको सोचने का कोशिश करें तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके उठ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग अगर क्लियर हो जाएं कि हमारे पास कितने डबल बॉन्ड हैं, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास दिया गया है इसका हम लोग यूज़ कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो दिया गया 8.40 ml है, इसका यूज़ क्या होगा? तो इसका यूज़ डबल बॉन्ड निकालने के लिए होगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास मोलर मास ऑफ X कितना है, 80 है। ठीक है, अब यहाँ कुछ दिया नहीं हुआ है तो हम लोग ग्राम पर मोल मान के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मास कितना है, 10 मिलीग्राम है। तो यहाँ पर 10 मिलीग्राम और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो 10 मिलीग्राम बाय 80 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर मिलीग्राम है, ठीक है, और ग्राम है, तो आंसर मिली मोल्स में आएगा। अगर आप मिलीग्राम ही रखिएगा यहाँ पर तो आपका आंसर जो आएगा वो मिली मोल्स में आएगा, मोल्स में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट मिलीग्राम है। तो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 80 तो 0.125 मिली मोल्स। तो इतना आपके पास वो हाइड्रोकार्बन है, इतने मोल्स हैं हाइड्रोकार्बन के। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ STP का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर वॉल्यूम एट STP ऑफ एनी गैस कितना होता है, 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो ये हमें यूज़ करना है। और वॉल्यूम H2 कितना कंज्यूम हुआ है, 8.4 मिलीलीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम कंज्यूम्ड बाय वॉल्यूम एट STP, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ अगर आपको बातें नहीं लगे, ठीक है, तो आप ज़रूर उसको नोट कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कंज्यूम्ड एट, मतलब गिवन वॉल्यूम कंज्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट STP, सबका 22.4 लीटर होता है। अब फिर से हमने लीटर को लीटर ही रखा और इसको ml ही रखा, तो आंसर मिली मोल्स में आएगा। ठीक है,
यहाँ पर अगर हम लोग लीटर या मिलीलीटर में चेंज कर दिए होते तो आंसर मोल्स में आता, यूनिट कैंसिल हो जाता। पर यहाँ पर हमने मिलीलीटर ही रखा है न्यूमरेटर में, तो आंसर मिलीमोल्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी मिलीमोल्स और यहाँ भी मिलीमोल्स। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X। ऐसा क्यों किया, तो ये जो 3 आया इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कंज्यूम्ड पर मोल ऑफ X। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि 3/1 है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अगर 3 है तो इसका 1 है। ठीक है, मतलब उसका 1 मोल के लिए आपका 3 मोल H2 यूज़ हो रहा है। या इसको और थोड़ा छोटा करिए तो 1 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल के लिए इसका 3 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है ना। ऐसे ही पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसमें 3 डबल बॉन्ड है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है, मान लेते हैं CCC, ठीक है, अब 1 डबल बॉन्ड है, तो ये जो आपका प्रोपीन है इसका 1 मोल के लिए 1 मोल H2 चाहिए, है ना, 1 मॉलिक्यूल के 1 मॉलिक्यूल चाहिए। पर यहाँ पर इसके 1 मॉलिक्यूल के लिए 3 मॉलिक्यूल चाहिए, तो 3 डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे क्या लिखा है कि वो फॉर्मल्डिहाइड और डाइअल्डिहाइड, ठीक है, डाइअल्डिहाइड मतलब 2 अल्डिहाइड और यहाँ फॉर्मल्डिहाइड। तो और देखते हैं डाइअल्डिहाइड कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिया था कि हमारा कंपाउंड X के पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 3 डबल बॉन्ड हैं, पर स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन की संख्या तो दी नहीं गई है। पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन की कम से कम संख्या दी गई थी, 6 कार्बन है। ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट दिया गया था और हमने इसको बना लिया। यहाँ पर प्रोडक्ट तो दिया गया, पर प्रोडक्ट में भी कन्फ्यूजन है। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड दिया है, कितने फॉर्मल्डिहाइड, 2, 3 डबल बॉन्ड है तो मैक्सिमम 3 बन सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या तीनों के 3 बन जाएंगे, या फिर डाइअल्डिहाइड है मतलब 2 अल्डिहाइड है उसमें से, तो 1 फॉर्मल्डिहाइड बचा क्योंकि 3 कंपाउंड है। तो क्या ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। और साथ में कार्बन दिए के लिए 3 डबल बॉन्ड है, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए 3 डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर क्या होगा, तो मोलिकुलर मास से हम हिंट लेंगे 80 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन होंगे बस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 80 है ना, तो हम सोचेंगे कितने कार्बन हो सकते हैं इसमें। होने को तो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। ठीक है, 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे हम लोग पता करेंगे। मान लेते हैं हम कार्बन की संख्या लेते हैं 10, तो क्या 10 कार्बन हो सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड लगा सकते हैं 10 कार्बन, तो नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि 12 10s are 120, पर 80 ही करना है। ठीक है, तो अब हमें कॉन्सेप्ट मिल गया, मतलब 80 से इतने कार्बन होने चाहिए कि 80 से मॉलिक्यूलर मास कम हो। एक कार्बन का 12 हो सकता है, तो देखते हैं क्या 7 हो सकते हैं। ठीक है, तो 12 7s are 84, मतलब 7 भी नहीं होंगे। क्या 6 हो सकते हैं, हाँ 6 हो सकते हैं। 5 हो सकते हैं, तो हाँ 5 हो सकते हैं क्योंकि कम आ रहा है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन उसमें ऐड होगा, और हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का आपका 1 ही होता है, तो वो कंट्रीब्यूट बहुत लेस करेगा। तो हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए 4 कार्बन ले लिए तो 12 4 ज़ा 48। ठीक है, तो उससे 80 में से अगर हम 48 घटाएंगे तो 32 आएगा। तो 4 कार्बन में 32 हाइड्रोजन्स लगने चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन लेके ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन से। तो हम लोग 6 कार्बन लेते हैं, 12 6 ज़ा 72, इसके सामने बैठ रहा है, तो 8 हमारे पास हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, और 8 हो सकते हैं बिल्कुल 6 में, है ना। और इसमें डबल बॉन्ड आएंगे, 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड और 2 अल्डिहाइड है। ठीक है, तो डाइअल्डिहाइड। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ें, डाइअल्डिहाइड मतलब क्या, 2 बार अल्डिहाइड अलग अलग बनेंगे, या एक ऑप्शन और है आपके पास एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें 2 अल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये थोड़ा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 2 अल्डिहाइड की जगह आप डाइअल्डिहाइड पढ़िए। आगे देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO बनना चाहिए, ये फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो अब अगर आपको ध्यान होगा तो फॉर्मल्डिहाइड कब बनेगा, जब वो एक्सट्रीम पे होगा। एक्सट्रीम मतलब जब लास्ट में होगा, तभी तो ये टूटेगा, तो ये वाला हिस्सा फॉर्मल्डिहाइड बन पाएगा। अगर बीच में हो कहीं पर, यहाँ या यहाँ या यहाँ कहीं भी, और वो टूटेगा तो फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा, है ना। फॉर्मल्डिहाइड कब बनता है, लास्ट में जब हो, तो लास्ट वाला फ्रेगमेंट, है ना। आप खुद सोचिएगा, ये वाला फ्रेगमेंट बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, ये वाला नहीं बनेगा।
और यहाँ पर 2 फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा? 2 फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। यहाँ तो ऐसे कुछ दिया नहीं है कि कितना फॉर्मल्डिहाइड बनना चाहिए, यहाँ सिर्फ लिखा है फॉर्मल्डिहाइड बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है? हमारे पास 3 हमें बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए हम एक ही फॉर्मल्डिहाइड बनाने का कोशिश करें, है ना। 2 क्यों बनाए? हम कोशिश करते हैं एक ही बनाने का। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक तो बनेगा ही क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है, तो कम से कम एक तो होगा। अब दूसरा आप डबल बॉन्ड कहाँ लगाइएगा? यहाँ तो आप लगाइएगा नहीं, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। आप दूसरा यहाँ ही लगाइएगा। तीसरा कहाँ लगेगा? तो आपको यहीं लगाना होगा। तो आपको 2 फॉर्मल्डिहाइड बनाना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 फॉर्मल्डिहाइड पहले बना लिया है, ठीक है। फिर 3 डबल बॉन्ड है तो तीसरा यहीं लगेगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, या पहले जो मैंने बताया था वैसे भी सोच सकते हैं। तो आपका यही स्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड्स यहाँ नहीं होंगे, है ना, अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये आपके 3 डबल बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी, तो हर जगह हाइड्रोजन लगा दिया, 4 वैलेंसी होती है। तो आप देखिएगा एग्जैक्टली 80 आ रहा है, मतलब यही स्ट्रक्चर है हमारा। अब बस हमें क्या करना है? ओजोनोलाइसिस कर देना है, ठीक है। तो जैसे इसमें हम पहले रिएक्टेंट निकाले, फिर प्रोडक्ट किए, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट दिया था, फिर रिएक्टेंट्स हम लोग निकाले, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे पिछले क्वेश्चन जैसा, हम यहाँ पहले रिएक्टेंट निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या है कि ओजोनोलाइसिस करने पर कितना मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है। तो हमें पहले स्ट्रक्चर जानना होगा। हमने स्ट्रक्चर जाना, फिर तो सिंपल है, बस इसको ब्रेक करके ओ लगा देंगे। इसका मैकेनिज्म भी होता है, ओजोनॉइड होता है, पर अभी हम मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ओ लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से एक बना फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ से एक बना। अब जो डाइएल्डिहाइड आ रहा था ना, वो ये वाला था। ये 2 जो बनेंगे इनमें दोनों में एल्डिहाइड है, दोनों एडजेसेंट कार्बन में, तो ये डाइएल्डिहाइड हो गया। तो फॉर्मल्डिहाइड मिल गया और डाइएल्डिहाइड मिल गया हमें, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का दिया नहीं था कितना, बस लिखा था कि फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। तो यहाँ आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल गया और यहाँ पर डाइएल्डिहाइड भी मिल गया। तो कितने फ्रैगमेंट्स हो गए? 1 मॉलिक्यूल बना, 2 मॉलिक्यूल बना, 3, तो 3 फ्रैगमेंट्स या मॉलिक्यूल्स बने। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 67 पूरा किया। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई करिएगा। पहली बार नहीं बना कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन आप देखिएगा। क्या लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली यही थोड़े डाउट में हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, अपने नोट्स बनाइए, अलग अलग जगह से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत डिटेल में नहीं, हर चीज़, ठीक है, सोच समझ के अपने नोट्स बनाइए, कंसाइज बनाइए और उनको रिवाइज ज़रूर कीजिए, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन था ये, हमने कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 68 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।